हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं जहाँ पे डॉक्टर पराशर को बताती है कि आप झनक को लेके जाइए यहाँ से। यहाँ पे झनक की जान नहीं बचाई जा सकती है। हमने पूरा कोशिश कर लिया है और मैंने जितनी दवाइयाँ देनी थी सब कुछ दे दी। इसके लिए ज़रूरी है कि इनका प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन करना। या तो आप इनके हस्बैंड को बुला लीजिए या तो खुद आप शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करके उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। पराशर बोलता है, डॉक्टर साहिबा कुछ भी करिए, मुझे मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए प्लीज़। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं, आप जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी जान बच सकती है और आप जितना लेट करेंगे उतना लेट होगा। आपको जो भी करना है जल्दी करना होगा। आपको एक एक पल के समय का मूल्य पता होना चाहिए। तो वे पराशर बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इतने पैसे भी नहीं हैं बाहर एडमिट करने के लिए, कैसे लेके जाऊँ, क्या करूँगा, मैं तो एकदम घबराया हुआ। तभी वहाँ पे सखी बोलती है कि झनक तू चिंता मत कर, तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बोलते मैं एक इनहेलर सब्सक्राइब कर देती हूँ, तब तक इनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, जब तक आप शहर के हॉस्पिटल में पहुँचे ये ऑक्सीजन प्रॉपर ले पाए। और मैं यही होप करती हूँ कि जो भी मेडिसिन दिया है वो 1-2 घंटे तक तो इनको असर करेगी, बट उसके बाद क्या वो मुझे नहीं पता। इसके लिए इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इनके फैमिली वाले हस्बैंड जो भी हैं उन सबको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। तभी यहाँ पे वीर मंगल जो होते हैं एकदम से घबरा जाते हैं। वो बोलते समझ में ही नहीं आ रहा है क्या होगा। पराशर बोलता है कि इसमें समझने जैसी क्या बात है, जाओ गाड़ी बुक करो, हमें अपनी बिटिया को मुझे जल्द से जल्द अपनी बिटिया को ले जाना पड़ रहा है। फिर वहाँ पे पैसे रहते हैं, वो बैग से पैसे लेता है, बोलता है ये तो शहरी बाबू ने दिया था, वैसे भी झनक बिटिया को अब ये पैसे यूज़ हो तो मैं उनका बाद में भी लौटा दूँगा, ये पैसे बहुत ज़रूरी हैं। वीर मंगल ये पैसे लेके जाओ, जल्द से जल्द गाड़ी बुक करो, हमें अपनी बिटिया को यहाँ से लेके जाना है। तभी बोलता है कि गाड़ी तो दूसरे गाँव में है, कैसे करेंगे पराशर भैया। बोलते मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे मेरी बेटी की जान बचानी है, इसके लिए वीर मंगल दामू तुम लोग को जो भी कुछ करना पड़े करो, मुझे बस मेरी बिटिया की जान बचानी है। तभी डॉक्टर बोलती है कि देखिए आपको जो भी करना है बहुत जल्दी कीजिए, ठीक है, इससे आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है। तभी यहाँ पे पराशर बोलते हैं पता नहीं मैं किस मुंह से बताऊँगा, जब भी बिटिया यहाँ पे आती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर साहब चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। डॉक्टर जो होते हैं वो बिना पैसे लिए ही चली जाती है, बोलती है पहले आप झनक की जान बचाइए। दूसरी तरफ यहाँ पे उसकी सखी काकी कहती है कि बहुत हो गया झनक, अभी हमें बता देना चाहिए, शहरी बाबू को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर झनक जो होती मना कर देती है, बोलती नहीं सखी काकी आज उनका बहुत बड़ा दिन है और आज हम ऐसे ख़राब नहीं कर सकते। तभी पराशर बोलता है क्या बड़ा दिन, क्या बड़ा दिन, तुम लोग क्या लगा के रखे हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बिटिया ये कोई बात है क्या ऐसी जो तुम छुपा रही हो, हमको बता दो। और सखी तुम कोई बात है जो बिटिया कह रही है तुम छुपा रही हो। तभी यहाँ पे सखी जो होती है बोलती है बस करो पराशर, वक्त आने पे तुमको सब सच पता चल जाएगा, अभी तुम ये सब छोड़ो और हॉस्पिटल में ले चलो। पराशर बोलता है एक बार मैं शहरी बाबू को कॉल लगा देता हूँ, दमाद बाबू को। वो कॉल लगाता है पर कॉल पिक नहीं होता है। तभी पराशर बोलता है पता नहीं शहरी बाबू भी कॉल नहीं उठा रहे। झनक बोलते हैं बाबूजी मैंने आपको पहले ही बोला वो व्यस्त है, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। सखी भी बोलती है पराशर क्यों आए काहे ऐसा कर रहा है, जो बिटिया बोल रही है कोनो बड़ा काम होगा, व्यस्त है तो मतलब व्यस्त है, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है फ़ोन लगाने का, हमें सही समय पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। हम अस्पताल में लेके चलते हैं और फिर वहाँ से हम बता देंगे जो होगा, हम बोल देंगे कि उस शहरी बाबू को, वो आ जाएंगे और अभी के लिए तो हमें लेके चलना पड़ेगा। झनक बोलती है बाबूजी मुझे ससुराल नहीं जाना है। पर ऐसा बोलते हैं बिटिया मैं तुम्हें ससुराल नहीं भेज रहा हूँ, तुम्हारा ठीक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम शहर के अस्पताल में लेके चलेंगे बहुत बड़े। तभी सखी बोलती है कि पराशर झनक को कुछ हो तो नहीं जाएगा, नहीं तो हम क्या जवाब देंगे उसके ससुराल वालों को, उसके लोगों को। पराशर बोलता है सखी मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं शहर को अच्छे से जानता भी नहीं, मैं कहाँ लेके जाऊँगा अपनी बिटिया को, किधर घूमूंगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। झनक जो होती है वो सोच रही होती है कि आज शहरी बाबू की शादी है, अगर आज के दिन उनकी शादी नहीं हो पाई तो ज़िंदगी में खुद को भी माफ़ नहीं कर पाएगी। इसलिए वो सखी काकी से बोलती सखी काकी प्लीज़ अभी किसी को कुछ मत बताइए, वक्त आने पर सबको पता चल जाए। पराशर बोलता मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों का क्या है क्या नहीं है, बस एक बार वो आ जाए तो चल देते हैं। तभी यहाँ पे सखी मैं समझाती है तुम शहरी बाबू के घर में जाओ, उसके घर पे बड़े बड़े लोग हैं, मुखिया जी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, हार्ट अटैक भी आ गया था उनको, उनके सामने ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी, हम शहरी बाबू को इत्तला कर देंगे वो आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं ऋषि और अदिति की शादी के लिए, जहाँ पे उसकी बड़ो माँ कहती है अब तो अदिति आपके घर की बहू बन जाएगी, हमारा घर तो जैसे सुना सुना हो जाएगा। और क्या बताएं उसके घर से चहल पहल ऐसा लग ही नहीं था, वो छोटी सी मून अभी इतनी बड़ी सी हो गई है हमारी। दादा जो होते हैं जेठू वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान झनक की तरफ रहता है।
तभी यहाँ पे उसकी बड़ी माँ बोल देती है कि अरे अदिति की शादी हो गई तो हमारे घर रहेगी कि बार बार आपके यहाँ पे आएगी। ये सुनकर तो अर्शी का गुस्सा फूट पड़ता है, बोलती है ये क्या बात हुई, वो मेरी बेटी है और क्या आपके घर आप क्या कैद करने जा रहे हो, जेल में लेके जाओगे जो हम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते हैं। तभी यहाँ पे ऋषि की मॉम जो होती है वो बोलती है ऐसी बात नहीं है, वो मुझे लगता है कि बोधी जो है वो मजाक कर रही है ना बोधी, है ना बोधी, आप मजाक कर रही हो ना। तभी अर्शी बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे ऋषि के बाबू बोलते हैं अभी हमें फटाफट शादी की तैयारी करें, हम तो खूब कब से इंतज़ार कर रहे थे कि अदिति इस घर की बहू बनी और हमें क्या चाहिए। अदिति दूर खड़ी ऋषि को देख रही होती है और वो सोच रही थी बस आज की शादी में कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। सब लोग झनक को बाहर लेके आते हैं। यहाँ पे वीर जो होता है वो बार बार फ़ोन लगा रहा होता है शहरी बाबू को, बट कॉल नहीं लगता है। जब यहाँ पे परासर को बोलता है पता नहीं क्यों शहरी बाबू को कॉल नहीं लग रहा है। परासर बोलता है एक बार तो और ट्राई कर। वो जैसे एक बार और ट्राई करता है जैसे मानो अदिति कॉल पिक करके कट कर देती है। दूसरी तरफ झनक बोलती है मुझे कुछ भी इलाज नहीं कराना है और वो बड़बड़ाने लगती है नींद में और उसे याद आने लगता है कि कैसे ऋषि से उसकी शादी हुई थी और वो शहरी बाबू को ही अपना पति मान बैठी है। लेकिन वो सारी बातों को याद करने लगती है कि कैसे ऋषि उसके साथ पहले बर्ताव करता था, लेकिन अब वो ऋषि से इतना प्यार करती है कि उसकी खुशियों के लिए वो अपनी खुशियों को भी आगे नहीं दिखेगी। वो बोलती है बाबूजी शहरी बाबू को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पे परासर बोलता है पता नहीं क्या तू बड़बड़ कर रही है, मुझे कुछ हो नहीं समझ में आ रहा है, तो बिटिया शांत हो जा पहले, ठीक है, क्या हुआ रे, कोई कॉल क्यों नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पे वीर मंगल कहते हैं अरे हम बहुत ट्राई करें पर कॉल नहीं लग रहा, हम क्या करें। तो वो लोग बोलते नहीं एक बार और ट्राई करो, लेकिन अदिति जो होती है वो कॉल ली ही रहती है ऋषि का और कट कर देती। दूसरी तरफ यहाँ पे नीलू बोलती है और वैसे भी हम तो चाहते थे अदिति ही हमारे घर की बहू बनी, इस टाइम का हमने बेसब्री से बहुत इंतज़ार किया है और वाकई हम लोग बहुत ही खुश हैं। जेठू जो होते हैं वो थोड़े शौक में रहते हैं, वो पूरे फंक्शन में कहीं भी स्माइल नहीं करते। परासर जो होता है वो गाड़ी में बिठा के लेके चल देता है झनक को। वीर मंगल दामू से भी ड्राइव कर देते हैं और सबको बोलता है बार बार चलने के लिए। जहाँ पे हम देखते हैं कि दामू जो होता है वो कॉल लगा रहा होता है। अदिति जो होती है एक बार तो कॉल वो डिस्कनेक्ट करती है बट दूसरी बार वो देखती है तो कॉल उठा लेती है। वो सोचती है आखिर कौन है, जैसे वो कॉल को लगाती है और शहरी बाबू बोलते हैं अदिति को गुस्सा आ जाता है, वो कॉल तुरंत कट कर देती है, कट करके स्विच ऑफ कर देती है फ़ोन को। अदिति बोलते हैं कि उस दिन तो ये हंगामा कर दिया था पर आज के दिन कोई हंगामा नहीं चाहिए, इसलिए ये बढ़िया होगा कि मैं फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दूँ। अच्छा हुआ ऋषि का फ़ोन मेरे हाथ लग गया। उसके बाद यहाँ पे झनक जो होती है बहुत ही रो रही होती है, उसको सांस नहीं आता है। परासर बोलता है बेटिया ठीक हो जाओगी। क्या हो रहा है वीर मंगल दामू, क्यों कॉल नहीं लग रहा है। वो लोग बताते हैं कॉल पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे कोर्ट मैरिज पहले ही शुरू किया जाता है, जहाँ पे ऋषि अदिति जो होती है पहले ही साइन करके स्टैम्प कर देती है और उसके बाद वो ऋषि को देती है करने के लिए। ऋषि की माँ बहुत ही खुश होती है तनुश्री, क्योंकि मानो बहुत मेहनत के बाद आज अदिति उनके घर की बहू बन रही है। ऋषि कहीं ना कहीं खुश नहीं दिख रहा होता है, लेकिन वो शादी कर रहा होता है क्योंकि उसने वादा किया है सिर्फ इस बेसिस पे। उसके बाद वो भी साइन करता है, स्टैम्प करता है। सभी लोग एकदम खुशी से माने क्लैपिंग करने लगते हैं। बड़ों माँ अनिल सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। पर यहाँ पे पुतुल भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिखाई देती है, क्योंकि पुतुल को भी झनक की फिक्र रहती है। उसे लगता है कि झनक के साथ ना इंसाफ़ी तो नहीं हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीलू जो होती है वहाँ पे बोलते सब लोग जो भी पार्शियल विटनेस है साइन कर दीजिए, लड़की वाले की तरफ भी लड़के वाले की तरफ भी। जैसे लड़के वाले की तरफ जाता है जेठू को, जेठू साइन नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऋषि के माँ बाप समझ जाते हैं कि जेठू खुश नहीं है। उसके बाद वो लोग वो फाइल ले लेते हैं और खुद ही साइन करने लगते हैं। उसके बाद ये बात सबको खटक जाती है। जेठू स्माइल भी नहीं कर रहे होते हैं, पर कोई क्या करता। नीलू और ऋषि के माँ बाप जो होते हैं वो साइन करते हैं। ऋषि जो होता है वो झनक के बारे में सोच रहा होता है पता नहीं झनक में चाहता था कि आज तुम यहाँ पे होती तो आती मेरी शादी में, बट स्टिल तो मैं मिस कर रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे अदिति बोलती क्या हुआ ऋषि, अब भी हम फाइनली वी आर मैरिड। उसके बाद यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और जेठू जो होते हैं वो फिर से एकदम से जैसे स्ट्रेस रहते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे झनक के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अदिति के फ्रेंड्स आते हैं, बोलते पिछली बार तो आप लोग बच गए थे, लेकिन इस बार आपको बचने की कोई गुंजाइश नहीं, आप लोग गाना गाओगे और साथ में गाओगे और ऋषि जी जो आपको भी गाना पड़ेगा। अदिति जो होती है वो माइक पकड़ाती है पर ऋषि से गाना ही नहीं गाया जाता है। ऋषि अपने आप से सवाल कर रहा होता है कि आखिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद अदिति जो होती है वो साथ देने के लिए वो गाना गाती है प्यार का नगमा है करके, और जैसे वो सॉन्ग गाती है वो बहुत ही अच्छा होता है। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पे बड़ों माँ जो होती है वो ऋषि को बोलती है बेटा तू गाना, कितना शर्म आएगा, अपनी शादी में तो गा ही सकता है। लेकिन यहाँ पे ऋषि जो होता है वो नहीं गा रहा होता है। अदिति जो होती है वो सॉन्ग गाती है, फिर अचानक से ऋषि भी उस सॉन्ग को कंप्लीट करता है और मानो दोनों लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे अदिति भी बहुत ही खुश रहती है।
दोनों का एक साथ गाना देख के जेठू दुखी रहते हैं, लेकिन वो एक तरफ से खुश होते हैं, चलो ऋषि की शादी हो गई। तभी हम देखते हैं पराशर जो होते हैं शहरी बाबू के घर पहुंचते हैं मंगलवीर दामों के साथ। तभी वहाँ का नौकर जो होता है वो दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद ये लोग पूछते हैं बाकी घर वाले कहाँ गए। तभी बताता है अरे बाकी घर वाले फंक्शन था वहाँ पे गए हैं, शादी का फंक्शन। तभी पराशर बोलता है अरे कौन सी शादी का फंक्शन। तभी वो बताता है कि अरे शादी का फंक्शन मतलब घर के बेटे की शादी है ना, वहीं पे गए हैं, आपको आमंत्रण नहीं मिला। एक मिनट ये लीजिए पता दे देता हूँ आपको, लगता है गलती से पता चल गया घर में शादी, घर में नहीं दूसरे पते पे शादी है, और वह एड्रेस दे देता है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है अच्छा मतलब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये लोग मुझे मिलेंगे। तभी उनका नौकर बोलता है अरे ज़रूर मिलेंगे, आप जाइए तो सही यहाँ पे। पराशर बोलता है ये बात हमको खटक रही है कि ये बता दिया घर के बेटे की शादी, कहीं शहरी बाबू की शादी उस लड़की से तो नहीं हो रही जो शहरी मैडम आई थी। तभी यहाँ पे बीरमंगल दामू कहते हैं अरे क्या पराशर भैया आप किसी की भी बातों में आ रहे हो, देखा ना दामाद बाबू झनक बिटिया को कितना प्यार करते हैं, वैसे थोड़ी शादी कर सकते हो। और उन्होंने खुद सामने से कहा था झनक बिटिया का एग्ज़ाम होने के बाद लेके जाएंगे, हमारे साथ रहे, श्राद्ध में रहे, नूतन भौजी से मिलने आए, अब आपको क्या लगता है ये सब। तभी पराशर बोलता है पर मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं अगर ऐसा सच हुआ तो, क्योंकि वो शहरी मैडम उससे प्यार करती, शहरी बाबू उसने बोला था वो शादी करेगी, कहीं दोनों की शादी तो नहीं हो रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पे किया जाता है शादी इनकम्प्लीट है जब तक वरमाला ना पहनाई जाए। उसके बाद अदिति जो होती है वो ऋषि के गले में वरमाला डालती है, और ऋषि को भी बोला जाता है वरमाला डालने के लिए। ऋषि को जैसे फ्लैशबैक आने लगते हैं, जब झनक के साथ शादी हो रही थी वो अचानक से शॉक में भी गिर पड़ता है, बट लोगों के फोर्स पे वो फटाक से अदिति के गले में वरमाला डाल देता है। सभी लोग जो होते हैं एकदम से शादी के लिए शेयर अप करने लगते हैं। यहाँ पे बड़ों मामी जो होती है वो एकदम से खुश हो जाती है, बोलती चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतनी कठिनाइयों के बाद आज ऋषि और अदिति एक साथ हुए हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ। ऋषि और अदिति भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अदिति बोलती फाइनली आज मैं सच में बहुत ही खुश हूँ ऋषि। आज रात के एपिसोड में लिखेंगे जहाँ पे पराशर झनक को लेके वहाँ पे शादी के हॉल में पहुँचता है, जहाँ पे ऋषि और अदिति की शादी हो रही है। झनक अचानक से शहरी बाबू कह देती है, ये सुनकर अदिति झनक को लेके वहाँ पे शॉक हो जाती है, और उसके साथ ऋषि के भी सारे होश उड़ जाते हैं। आगे एपिसोड के लिए दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।